आप लोगों ने एक्टिंग सीखी नहीं है, डायरेक्टर बने नहीं हैं, मतलब कोई भी ऐसा वर्क नहीं था जो आपके बैकग्राउंड में होता हो। आज आपके पास एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, मतलब पूरी फिल्म चल रही है। तो ये वाला जो जज्बा है और ये जो बिना सीखे काम करते हैं, ये सब कैसे किया है? अगर ये यूट्यूब ना होता तब आप क्या कर रहे होते? रईस चचा जो अलीशा के पापा हैं, कितना खर्च लगभग एक वेब सीरीज या एक एपिसोड बनाने में लग जाता होगा? शिवम, मेरी छुट्टी पास हो गई है। इस बार मैं भी अपने घर वालों के साथ जाके ईद मना पाऊंगा। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। काश उस रात मेरी फैमिली की कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई होती तो मैं भी इस बार अपनी फैमिली के साथ होली मनाता। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। ये सब छोड़ो सर, आप घर जाके अम्मी पापा को मेरा सलाम कहना। शिवम, मैं घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। आज से इस सरहद की और इस तिरंगे की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। जय हिंद सर। जय हिंद। मगर सर, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है और आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। शिवम, ये तूने क्या करा? तुझे कुछ नहीं होगा। सर, मेरा तो आपके सिवा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इस देश को आप जैसे जवान की बहुत जरूरत है। जय हिंद। शिवम, शिवम। मेरा जहां लौट के वापस जा ना सका। एक वेब सीरीज की मान के चलें तो लगभग 4-5 लाख। 4-5 लाख रुपया लग जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट और वीडियो की क्वालिटी पे अगर ध्यान दें तो यूट्यूब उसको थोड़ा जल्दी रीच देता है। घर में कितने चैनल हैं? अभी घर में लगभग 5 या 6-7 होंगे अभी। कुछ सबके पास इतने ही फॉलोअर्स हैं? सिस्टर का लगभग 5.5 मिलियन है और एक और उनका दूसरा चैनल है, उस पर 1.2 मिलियन के आसपास है। तो वो किस टॉपिक पर बनाती हैं? वहाँ से हमने सब कुछ बेचकर अपना बरेली में घर बनवाया था और यहाँ पे क्या था, पापा का काम कोई सेट नहीं था। जब आप ये सब नहीं करते थे, यूट्यूब की दुनिया में नहीं आ पाए थे, तब उस वक्त क्या कर रहे थे? तो और कैसे स्क्रिप्ट के बारे में कैसे सोचते हैं और कितनी मेहनत लगती है, ये सब भी आपसे जानना चाहेंगे। कितने लोग हैं आपकी टीम में? कौन डायरेक्टर हैं? एक्टर तो आप सब लोग हो ही। हमारे शहर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो यूट्यूबर जितने भी हैं ज़्यादातर इस्लामिक वीडियोस भी बनाते हैं और उनकी इस्लामिक वीडियोस खूब अच्छे से चलती हैं। बिल्कुल। तो क्या पर्सनल ज़िंदगी में भी इतने इस्लामिक हैं? तो मैं सोया नहीं क्योंकि व्यूज़ उस टाइम रात ही रात बढ़ रहे थे। अच्छा, रात भर देखा उसको? हाँ, तो मैंने उसको रात भर बढ़ते हुए। देखा और जब मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंचा तब मैंने देखा वो व्यूज़ 1 लाख हो गए। जो दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, इस तरीके की वो चीज़ देती हैं, उन पे जो है खाली ग्लू से चिपकाने का काम होता है। अच्छा। खर्चे हर किसी के होते हैं और यूट्यूब से उस टाइम मेरी कोई पेमेंट नहीं आती थी। तो ऐसी कौन सी वीडियो आपने बना दी जो इतने सारा लोग फॉलोअर आ गए? 1 साल में मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। टॉक टू शबनम शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अल जासर सिद्दीकी। आप शहर के जाने माने चर्चित यूट्यूबर हैं और आपके 2 चैनल हैं। दोनों पर, एक पर 6 मिलियन और एक पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बड़ी बात है। अल जासर को लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर कहीं शूटिंग करने जाते हैं तब भी उनके फैंस इधर उधर मिल जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन उनसे मुलाकात करें, उनसे बातें करें, इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये मेहनत वसूल हो जाए। अब आगे अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं हम अल जासर सिद्दीकी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतने सारे फॉलोअर, 10 मिलियन, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। कैसे करते हो ये सब करिश्मा? देखिए, इतने सारे सब्सक्राइबर, हमने जब मेहनत स्टार्ट करी तो शुरू में तो रिस्पांस अच्छा नहीं था, ज़ीरो था। लेकिन मेहनत करते 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 जो भी हमारी वीडियोस थी जब लोगों को पसंद आई तब उसके बाद ऑटोमेटिक इस तरीके से चैनल की ग्रोथ हुई और सब्सक्राइबर कब बढ़े इतनी तेज़ी से हमें खुद नहीं पता चला। लोगों ने हमारी वीडियो इतनी पसंद करी कि वो जिस चैनल पे हमारे 4000 सब्सक्राइबर थे उस पर देखते 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 आज 10 मिलियन कंप्लीट हो गए। तो कितने दिन तक 4000 रहे? ये 4000 सब्सक्राइबर लगभग मैंने जब 2016-17 में ये चैनल बनाया था तो
1 साल में मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम बढ़े। फिर मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया उसमें, क्योंकि देखिए खर्चे हर किसी के होते हैं और यूट्यूब से उस टाइम मेरी कोई पेमेंट नहीं आती थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट और वीडियो की क्वालिटी पे अगर ध्यान दें तो यूट्यूब उसको थोड़ा जल्दी रीच देता है। तो मैंने कुछ अपना कैमरे से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करा, तो वहाँ पे मैंने अपना टाइम दिया। लेकिन जब शॉर्ट आया तब मैंने शॉर्ट पे बहुत ध्यान दिया। घर वालों ने बोला कि अच्छे से अब काम करो, क्योंकि यूट्यूब ने न्यू फीचर लॉन्च करा है। तो जब मैंने शॉर्ट पे अच्छे से काम करा और रेगुलर करके काम करा, तब मेरे 4000 सब्सक्राइबर के बाद में एक दिन में 10,000, उसके बाद में 2 दिन में 50,000, तीसरे दिन देखा तो वो 1 लाख थे। ऐसे ही करके फिर वो बढ़ते चले गए। लगभग हमारे 4000 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर होने में 3 साल लगे। 3 साल 3 लगे। से 4 साल। तो पहले शॉर्ट नहीं हुआ करते थे यूट्यूब नहीं। पे, उसके बाद एक नया मौका मिला लोगों को करने का। जी। तो फिर कैसा लगा कि एकदम 1 लाख हो गए? तो वो खुशी तो मेरी अब तक की सबसे अच्छी खुशी मोमेंट जो कहते हैं, अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वही था। खुशी भी बहुत थी, क्योंकि अचानक से एकदम ऐसे बढ़े, क्योंकि जहाँ 2-3 सब्सक्राइबर के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर हाँ, लो, बिल्कुल। हम कोई वीडियो बना रहे हैं, और अचानक से एक दिन में 10, 20, 50,000 सब्सक्राइबर मिले आपको, तो वो उस खुशी को आप जाहिर नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी वीडियो आपने बना दी जो इतने सारा लोग फॉलोअर आ गए? उस टाइम पे 26 जनवरी आने वाली थी। ये बात लगभग 2021 की है। तो 26 जनवरी आने वाली थी, तो हमने स्टार्ट तो काफ़ी पहले कर दिए थे शॉर्ट, लेकिन उस टाइम पे 1000 व्यूज़ 2000 व्यूज़ आते थे। हम काम करते रहे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से थोड़ी सी ग्रोथ मुझे दिखी। जैसे मान के चलो अभी 48 हाउस में 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने देखा उस टाइम पे जब 26 जनवरी आ रही थी, हमने आर्मी की वीडियो डाली थी, तो वो वीडियो जो थी हल्के हल्के अप हो रही थी। जो व्यूज़ हैं उनके 10,000 से मेरे 15-20 इस तरीके से बढ़ने लगे। तो लगभग नाइट का टाइम था, 9:30 बज रहे थे, तो मेरे 34,000 व्यूज़ थे, आज भी मुझे याद है। तो मैं दिल्ली जा रहा था, तो मैं सोया नहीं, क्योंकि व्यूज़ उस टाइम रात बढ़ रहे थे। अच्छा, रात भर देखा उसको? हाँ, तो मैंने उसको रात भर देखा हुए। और जब मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंचा, तब मैंने देखा वो व्यूज़ 1 लाख हो गए। 48 घंटे में 1 लाख व्यूज़। तो मैंने फिर उधर जाके आराम करा। एक दिन बाद जब देखा तो मेरे ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर देखा वो 4000 से 10,000 हो गए। तो वो व्यूज़ मिलियंस में थे। आर्मी वाली जो वीडियो थी हमारी, वो वायरल हो गई थी उस टाइम पे। ये क्या करने गया वहाँ? हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आसानी से बॉर्डर पार करा दूंगा, बट मेरा पेमेंट का याद रखना। छोटे, वतन के साथ गद्दारी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। सर, ये आपने क्या करा? ये तो आपका भाई था। ये भाई नहीं, वतन का गद्दार था। हेलो, हाँ बेटे, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। छोटे से बात करा दे मेरी। छोटे को मैंने मार दिया। क्या? आपने सिखाया था मुझे। जो वतन का गद्दार, वो अपना गद्दार। छोटे ने वतन के साथ गद्दारी करी। तूने ये बहुत अच्छा करा। ये धरती हमारी माँ है और माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आपने कब सोचा था उसके बारे में कि ऐसी आर्मी वाली वीडियो बनाए? स्क्रिप्ट कैसे लिखी थी, क्या लिखा था उसमें? उस टाइम पे तो देखो इतना ध्यान नहीं देते थे हम स्क्रिप्ट पे भी। लगभग हमारी जो टीम में 2-4 लड़की तो कोई थी नहीं उस टाइम, लड़के थे हम दोस्त लोग। तो आपस में बस थोड़ी आर्मी वाली जो हमने ड्रेस ली और सोचा चलो इस तरीके से बना देते हैं, और बना के वो डालने लगे। हमारे माइंड में उस टाइम पे जो भी आया आर्मी से रिलेटेड जो भी कंटेंट था, हमने वो डाला उस टाइम। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ के कोई स्क्रिप्ट हमने लिखी फिर डाला, लेकिन आज के दौर में बहुत सोच समझ के कोई भी स्क्रिप्ट है वो लिखनी पड़ती है। किस सन से बना रहे हैं आप इसको? ये 2016 में हमने स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल, उसी टाइम से हम इस पे वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा।
तो और कैसे स्क्रिप्ट के बारे में कैसे सोचते हैं और कितनी मेहनत लगती है, ये सब भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शॉर्ट की जो स्क्रिप्ट है और जो लॉन्ग की स्क्रिप्ट है, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मान लीजिए हम शॉर्ट बना रहे हैं तो हमारे माइंड में है कि हमें 1 मिनट की वीडियो बनानी है, और शॉर्ट की स्क्रिप्ट आप अगर कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए ये बोतल है, हमें इस पर बनानी है, तो हमारे माइंड में बहुत लगा तो आधे घंटे के अंदर हमारी स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा। उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो, और अगर आप चाहते हैं कि लिख लें तो लिख सकते हो। तो जब माइंड में एक चीज़ फिट हो जाती है तो आप उसको उतार दोगे बहुत ईजिली। और शूटिंग में भी हमारा लगभग एक शॉर्ट वीडियो में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अच्छा। लेकिन अगर बात करें हम लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट की, तो वो आप अपने माइंड में बसा नहीं सकते, क्योंकि उसकी कहानी इतनी लंबी होती है, इतनी बोल होती हैं कि आप अगर बिना लिखे काम करेंगे तो आपका काम अच्छा नहीं हो सकता। जब आप ये सब नहीं करते थे, यूट्यूब की दुनिया में नहीं आ पाए थे, तब उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं पढ़ाई करता था और पापा के साथ उनके काम में हाथ बटवाता था। अच्छा अच्छा। तो क्या काम करते थे आप उस वक्त? पापा का जरी लाइन का काम है। अच्छा। एक होता है हाथ से करने वाला जैसे जरी का काम, एक होता है चांदला चिपकाने का। तो पापा ब्रांचों में जो है वो जो रुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, इस तरीके की वो चीज़ देती हैं, उन पे जो है खाली ग्लू से चिपकाने का काम होता है। अच्छा। वो पापा के साथ में करता था। अच्छा। उस वक्त पढ़ाई वढ़ाई करते थे, कहाँ तक पढ़ाया आपने? हाँ, पढ़ाई के दौर का जिस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम में क्या था, 9th में था जब मैं, तब हमने बरेली शिफ्ट करा था भोजीपुरा से। तो वो दौर हमारा थोड़ा ऊंचा नीचे चल रहा था, तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ से हमने सब कुछ बेचकर अपना बरेली में घर बनवाया था, और यहाँ पे क्या था, पापा का काम कोई सेट नहीं था। तो पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी उस टाइम पे ज़रूरी था, तो बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं दे पाया था उस टाइम में पढ़ाई पे, लेकिन मैंने फिर भी बीए कर लिया था। और अब क्या होता है, माइंड में एक नई स्क्रिप्ट लाना, और वो भी रोज़ 2 स्क्रिप्ट नई लाना पड़ती हैं, तो बहुत मुश्किल पड़ता है ये चीज़। और रेगुलर एक ही काम, अब जैसे कोई है ना एक ही चीज़ बार बार खाए तो वो थोड़ा सा उसको लगता है हाँ कि कुछ अब नया ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी वेब सीरीज़ पे अपना काम को शिफ्ट कर दिया। क्या नाम है, किस नाम से बना रहे हैं वेब सीरीज़? अभी हमारी फर्स्ट वेब सीरीज़ के 2 एपिसोड लॉन्च हो चुके हैं, जिनका नाम है सजाए इश्क। वो कहावत तो तुम लोगों ने सुनी होगी कि सुअर हमेशा झुंड में आते हैं और शेर अकेला। और अगर सुअर झुंड में भी आ जाए ना, तब भी शेर के हाथों पिट कर ही जाते हैं। कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करता है? प्यार? चाचा, प्यार अमीरी गरीबी या किसी के हालात देखकर नहीं किया जाता। प्यार तो दिल का एक एहसास है जो रूह में बसता है। मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता। एक बात याद रखना, बाहर के सांपों से बचना आसान है, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचना नामुमकिन। आज ही उसका आखिरी दिन होगा। ये दुनिया बहुत जालिम है, तो प्यार करने वालों को न सुकून से जीने देती है न मरने। मैं यहाँ सौदा करने आया हूँ। कैसा सौदा? मौत का सौदा। मैंने तो सोचा था कि जाते ही जाते 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में ठोक दूंगा, लेकिन अब मूड चेंज है। आप फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। एपिसोड 1 और 2 उसको हमने रिलीज़ कर दिया है। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी टीम में? कौन डायरेक्टर हैं? एक्टर तो आप सब लोग हो ही। अभी लगभग टीम में हमारे 8 से 10 लोग हैं। अच्छा अच्छा। जैसे सबसे पहले मैं अपने आप से ही शुरुआत करता हूँ। हाँ, एक तो मैं हूँ जो सब चीज़ मैनेज करते हैं, स्क्रिप्ट से लेके हर चीज़ देखने की जिम्मेदारी मेरी रहती है इसमें।
दूसरी फीमेल में हमारे पास अलीशा नाज हैं और एक सना खान है, और एक मेरी सिस्टर हैं, उनका नाम है अल नबीला। अच्छा अच्छा जी, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी वीडियो में आती हैं, उनका खुद का भी एक चैनल है। घर में कितने चैनल हैं? अभी घर में लगभग 5 या 6-7 होंगे अभी। कुछ सबके पास इतने ही फॉलोअर्स हैं? सिस्टर का लगभग 5.5 मिलियन है, और एक और उनका दूसरा चैनल है, उस पर 1.2 मिलियन के आसपास है। तो वो किस टॉपिक पर बनाती हैं? सेम टॉपिक होते हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो है वो मुझसे काफ़ी बेहतर होती है। अच्छा। वेब सीरीज़ की बात आप कर रहे थे, तो टीम के बारे में हम लोग जान रहे थे। हमारी टीम में फ़ीमेल को मैंने आपको बताया, अब मैं बताता हूँ मेल जो हैं वो अभी तो देखिए एक मुशाहिद भाई हैं जो हमारी टीम में है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी आदत है इनकी भी। और जो हमारे कैमरामैन हैं वो विक्की हैं। और बात करें अगर वेब सीरीज़ के कैमरा चलाने की और एडिटिंग, जो दोनों संभालते हैं वो हैं दानिश खान। अच्छा। और जो एक जाहिद भाई हैं जो ऑलराउंडर हैं, मतलब सब चीज़ कर लेते हैं। उन्हें अगर हम वीडियो शूट करने के लिए दे कैमरा, तो वो वीडियो शूट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और कभी कभी स्क्रिप्ट भी बताते हैं। तो मतलब ऑल ओवर सब काम वो भी कर लेते हैं। इनके अलावा रईस चचा जो अलीशा के पापा हैं, और एक मुशर्रफ चचा। हाँ, मुशर्रफ चचा तो बहुत फेमस हुए थे पिछले दिनों। वो भी हमारे साथी हैं। अच्छा। और शोएब के साथ भी करते हैं वो काम। बाकी 2-3 लोग और हैं, जैसे मीना भाई हैं, बंटू भाई हैं, ये साइड से इन्हें मतलब हम जब भी बुलाते हैं ये हमारे लिए हाजिर हैं। तो इस तरीके से लगभग 10 लोग हैं। हम लोग वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो वेब सीरीज़ मतलब सीरीज़ चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू आप लोग करते रहते हैं। तो 2 आपने कर दी हैं, तो पूरा टीम वर्क आपका है जैसा आपने कि बताया उसमें। फिर वही सवाल आता है कि आप लोगों ने एक्टिंग सीखी नहीं है, डायरेक्टर बने नहीं हैं, मतलब कोई भी ऐसा वर्क नहीं था जो आपके बैकग्राउंड में होता हो। आज आपके पास एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, मतलब पूरी फिल्म चल रही है। तो ये वाला जो जज्बा है और ये जो बिना सीखे काम करते हैं, ये सब कैसे किया है? लगभग 2015 में मेरे माइंड में एक पैसे कमाने का आइडिया आया था। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या था, मैं छोटा भी काफ़ी था, अंडर 18 हूँ। अभी भी छोटे ही हैं। तो मैंने सोचा यूट्यूब पर काम करते हैं। यूट्यूब के लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने वीडियो अपने मोबाइल से बनाना चालू करी। मेरे सोनी का मोबाइल था, तो मैंने सोचा लाओ टेक्निकल कुछ बनाऊँ। बहुत चीज़ें ट्राई करी मैंने, लेकिन वो कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसी को निखार सकते हैं। तो उस टाइम पर मेरा जो टैलेंट था वो जैसे अपने जो कपड़े हैं डिज़ाइन करता था। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा था। अच्छा। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो डालना स्टार्ट करा जो भी मैं सीखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो लगभग मेरे 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे उस चैनल पर, लॉन्ग वीडियो पर। और ये समझिए मेरी एज इतनी कम थी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता था, और लोग मुझे कमेंट करते थे, सर ये बताइए, सर इस चीज़ की कटिंग बताइए, सर ये कैसे बताएं, ये बताइए। अच्छा। तो क्या मानते हैं कि ये जो यूट्यूब के चैनल बनाते हैं, इससे आप बिजनेस भी अपना बढ़ा सकते हैं आगे? बिल्कुल। अगर आप इसे दिलो जान से करते हैं एक बिजनेस के तरीके से, तो बिल्कुल आप इसको बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन साइड काम भी अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसे टिप्स दीजिए कि ऐसे लोगों के फॉलोअर, सब्सक्राइबर सब बढ़ जाएं, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें टिप्स बिल्कुल भी नहीं काम करती। इसमें क्या है, सिर्फ एक मेहनत है जो वही आपका रंग दिखाती है कि आपने कितनी मेहनत करी। बाकी जो यूट्यूब है उसकी तरफ से बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि वो किसको प्रमोट करना चाह रहा है, किसको नहीं करना चाह रहा है। यूट्यूब भी करता है काम। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि किसी ने वीडियो डाली, वो 10 वीडियो में उठ गया, और कुछ 100 वीडियो डाल दी किसी ने, तब भी उसका चैनल नहीं चल रहा है। तो ये यूट्यूब की तरफ से भी होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट और वीडियो की क्वालिटी पे अगर ध्यान दें तो यूट्यूब उसको थोड़ा जल्दी रीच देता है।
इतना सारा काम आपने कर लिया है, तो अभी फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे देखिए, अभी वेब सीरीज़ का काम हमने जो स्टार्ट करा है, मैं इसी को थोड़े और अच्छे लेवल पर करने की सोच रहा हूँ। कि अभी तो हमारी फर्स्ट वेब सीरीज़ आई है, अब ये जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में हम दूसरे वेब सीरीज़ बनानी है जो, उसके बारे में सोचेंगे। नहीं, फिल्मों में नहीं जाएंगे? अभी फिल्मों का मैंने नहीं सोचा है। देखो, हाँ, इतना बड़ा ख्वाब तो नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ, देखो, फिल्मों में जाने का मतलब क्या है, अपनी पूरी यहाँ की दुनिया छोड़ना, एक तरीके से मेरे हिसाब से। बाकी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने ही चैनल को इस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने वेब सीरीज़ का काम स्टार्ट करा। अभी आपने बताया कि अगर कोई काम नहीं है तब भी इसको एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब प्रमोट भी करता है, कोई बिजनेस भी हम कर सकते हैं इस पर। और जो आपने वेब सीरीज़ की बात बताई कि पूरी एक टीम आपकी काम कर रही है जी। तो अगर कहीं आपने काम शुरू किया, स्क्रिप्ट आपको पसंद नहीं आई, तो फिर क्या, नहीं अभी ये नहीं, ये वाला कैंसिल करो, फिर से शुरू करो, तो कितनी मेहनत लगती होगी इसमें? देखिए, मेहनत तो बहुत है, लेकिन स्क्रिप्ट का ऐसा है कि स्क्रिप्ट में खुद जितनी है सब अपने आप ही लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो स्क्रिप्ट जो भी मैं पहले एक माइंड में बसा लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ बनानी है, फिर उसको रोज़ 1-2 घंटे अपने निकाल के लिख लेता हूँ। तो क्या है, जब पूरी कंप्लीट हो जाती है स्क्रिप्ट, उसके बाद उसकी हम शूटिंग देखते हैं कि इस पे हमारी शूटिंग कहाँ कहाँ कैसी फिट होगी, तभी उसको स्टार्ट करते हैं। अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो उसको मैं पहले ही छोड़ देता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर यूट्यूबर हमारे शहर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो यूट्यूबर जितने भी हैं ज़्यादातर इस्लामिक वीडियोस भी बनाते हैं और उनकी इस्लामिक वीडियोस खूब अच्छे से चलती हैं। बिल्कुल। तो क्या पर्सनल ज़िंदगी में भी इतने इस्लामिक हैं? देखिए, हैं, लेकिन मतलब जितना वीडियो में दिखाते हैं इतना कोई नहीं है। पर्दे की वीडियो बहुत बनती हैं आप लोगों क्या? हाँ, मेरे यहाँ तो नहीं, खैर, और जो लोग बनाते हैं, खैर पर्दा तो खैर सभी करते हैं इस टाइम पे, पर्दा तो सबके घर में। अच्छा, रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक कहाँ से लेकर आते हैं? देखिए, माइंड जो है हमारा वो रुकता नहीं है। अगर जैसे हमें मान लो रोज़ खाना खाना है तो हमें पता है फिक्र से खाना खाना है, ऐसे ही हमारी स्क्रिप्ट का है कि अगर हमारा दिन हुआ शुरू तो हमें पहले यही फिक्र रहती है कि स्क्रिप्ट क्या बनाना है। टीम बैठा ली हमने, सबसे पूछा भाई बताओ कोई स्क्रिप्ट आपके माइंड में है, आपके माइंड में है। जब किसी के पास है तो उन्होंने बता दिया, अगर नहीं है तो वो खुद उसी टाइम हैंड टू हैंड बनाना पड़ती है, तभी नए नए कंटेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हादसा हुआ आपके सामने तो उसको दिमाग में भर लिया, बाद में उसको बना दिया। अगर ये यूट्यूब ना होता तब आप क्या कर रहे होते? फिर तो मैं पापा के साथ वही काम करता होता। तो अच्छा हुआ कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जी बिल्कुल। जब मैंने पापा के साथ वो काम कर रहा था मैं, तो जब मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ तो मैंने अपनी जगह वो भाई को उधर शिफ्ट कर दिया। पहले भाई हमारे जॉब करते थे, उनकी जॉब छुड़वा के वो पापा के साथ सेट हो गए और मैं यहाँ पे। तो अर्निंग होती है इससे वाकई में? जी बिल्कुल। अच्छा, करना चाहिए मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। आगे और क्या करने का इरादा है? अभी तो आप कर ही रहे हैं। आगे अभी फ्यूचर का कोई मैंने इतना प्लान नहीं करा है अभी, बस वेब सीरीज़ का ही सोच रखा है अभी। कितना टाइम लगता है उसको 1 मिनट को बनाने में? 1 मिनट को बनाने में लगभग हमारे 4 घंटे टोटल। 4 घंटे? जी। तब जाके हम वो 1 मिनट की वीडियो देखते हैं? जी बिल्कुल। तो कितना खर्च लगभग एक वेब सीरीज़ या एक एपिसोड बनाने में लग जाता होगा? एक वेब सीरीज़ की मान के चलें तो लगभग 4-5 लाख। 4-5 लाख रुपया लग जाता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए आपकी एक टीम है, उसने 3 महीने काम करा और टीम का खर्चा अगर मंथली 60-70 हज़ार रुपये है तो 2-3 लाख तो इन्हीं का हो गया, 2-2.5 लाख। तो जो लोग वर्क करते हैं वो पेमेंट भी लेते हैं? जी, जो मंथली लगे हुए हैं वो लोग पेमेंट लेते हैं। पूरा बाकायदा एक बिजनेस है। हाँ हाँ, है ना? और उसमें आप लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है जैसे हमने 1 मिनट का वीडियो देखा तो अरे नहीं भाई 1 मिनट का तो वीडियो था, लेकिन नहीं, उसके पीछे लोग लगे हैं, टीम लगी है, उसके पीछे पैसा भी लगा है, ड्रेसेस है, पूरा टाइम है। तो भाई ज़रा सीरियस होके देख लिया करो, 1 मिनट का ऐसे ही नहीं बनता है। अभी जो मेरा सेटअप है खाली शूटिंग और एडिटिंग का, वही लगभग 10-12 लाख का है। सारा उसका जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट जितना है, कैमरे, उनके लेंसेज और जो पीसी हैं, वो सब चीज़ लगा के
10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें। अपना स्टूडियो बना रखा है या कैसे? जी बिल्कुल, ऑफिस है अपना खुद का। हमारे घर में ही एक साइड में हमने ऑफिस बना रखा है। उसी में ये एडिटिंग का जितना वर्क है वो सब उसमें होता है। किसी से मिलना है वो भी सब मीटिंग उसमें होती है। तो अब जो वेब सीरीज़ बन रही है वो और कितने एपिसोड बनेंगे या अभी नहीं पता? अभी काम चालू है उस पर। एडिटिंग में लगभग मेरे हिसाब से अभी 2 एपिसोड आ गए हैं और 6 से 8-9 एपिसोड और आएंगे। अलजासर जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और पता चला कि 1 मिनट का वीडियो जो हम देख के ऐसे ही छोड़ देते हैं उसके पीछे 4 से 5 घंटे की आप लोगों की मेहनत लगती है। जी बिल्कुल। और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोग ऐसे ही करते रहें काम, और अपने अगले वीडियो के लिए अपने लोगों से कह दीजिए कि भाई हमारा देखते रहिए। अब हमारा 3रा एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, सज़ाए इश्क का। तो आप लोग जाएं उसको भी देखें, और जो 2 एपिसोड हमारे आ चुके हैं आप उनको पहले देखें। अगर आप अभी सर्च करके देखेंगे सज़ाए इश्क तो आपको 2 एपिसोड मिल जाएंगे। हो सकता है 3रा एपिसोड भी आ चुका हो। थैंक यू। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लोग अपना 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप 100% अपना नहीं दोगे तब तक किसी भी लाइन में आप कामयाब नहीं हो सकते। और टॉक टू शबनम शो को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।